तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं 8 बजे की 18 खबरों के साथ। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसी के साथ एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फडणवीस और शिंदे के साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर 8 बजे की। महाराष्ट्र में बीजेपी बागी गुट और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा पहुंच चुके हैं और गोवा से मुंबई पहुंचेंगे। इस सबके बीच गोवा में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की आज अहम बैठक होने जा रही है। अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुंबई में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2000 सीआरपीएफ के जवान मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स के जरिए इन जवानों को मुंबई पहुंचाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उद्धव ने अपनी कैबिनेट बैठक के दौरान कहा था कि अगर 30 जून को फ्लोर टेस्ट होता है तो ये उनकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सीएम पद से बल्कि विधान परिषद सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अगली बिग ब्रेकिंग। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दुख नहीं है, मैंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया है। फेसबुक लाइव पर इस्तीफे को देने के दौरान उद्धव का दर्द भी झलका। बागी विधायकों को वापस बुलाने की कई बार भावुक अपील कर चुके उद्धव ने कहा, मेरे पास शिवसेना है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर अपना इस्तीफा दे दिया और शिवसेना के बागी गुट के एकनाथ शिंदे पर हमला भी बोला। उद्धव ने कहा, शिवसेना ने चाय वाले पान वाले को बड़ा कर नेता विधायक बनाया, लेकिन वो उसी को भूल गए। अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अत्यंत शालीनता से पद त्याग दिया। हमने एक संवेदनशील सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया। इतिहास गवाह है कि धोखाधड़ी का अंत अच्छा नहीं होता। लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे, पर बाला साहेब की शिवसेना को दहकता रखेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को खिलाई। फडणवीस आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग की ओर। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप्स पर पहुंचा। आधिकारिक तौर पर अब पहला जत्था पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार सुबह आधार शिविर भगवती नगर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हरी झंडी दिखाकर जम्मू से पहले जत्थे को रवाना किया था। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग है। आज से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो गया है और उसी के साथ आतंकी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी, सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में घुसने की आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने सोपोर से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जब्त हथियारों में 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 14 राउंड गोलियां शामिल है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान अदनान और जुबैर के रूप में हुई है और दोनों ही आतंकी सोपोर और बारामूला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग उदयपुर से। उदयपुर की घटना के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मृतक कन्हैयालाल के पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। सीएम गहलोत पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान करेंगे। साथ ही कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा करेंगे। सीएम गहलोत के साथ ही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव और डीजीपी भी नजर आएंगे। अगली बिग ब्रेकिंग राजस्थान से। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद से जनता में आक्रोश है। इसी के मद्देनजर राजस्थान की राजधानी जयपुर में उदयपुर घटना के विरोध में आज जयपुर बंद का ऐलान किया गया है। व्यापारी और हिंदू संगठनों ने मीटिंग के बाद आज जयपुर बंद रखने का फैसला किया और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के सख्त आदेश दिए गए हैं। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग गुजरात से, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। कई अखाड़ों और साधु संतों के साथ लाखों श्रद्धालुओं के इस रथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हुए 25,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग आज 8 बजे में बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया है और बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने कहा, हादसे में बिहार के रहने वाले 7 मजदूरों की मृत्यु दुखद है। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय यात्रा पर अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड पहुंचने पर जिला कांग्रेस समिति उनका स्वागत करेगी। राहुल गांधी के वायनाड वाले दफ्तर में एसएफआई ने 24 जून को जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में एसएफआई के 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। और चलिए अगली बिग ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा को 2 बड़े तोहफे आज देने जा रहे हैं। आज आगरा में सीएम योगी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगे। फ्लैटेड फैक्ट्री यूपी में पहली बार बनाई जा रही है, जहां विभिन्न फर्मों को फैक्ट्री खोलने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि आगरा के फाउंड्री नगर में बनने वाली ये इमारत पर 125 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। और अगली बिग ब्रेकिंग कुरुक्षेत्र से, जहां आज भगवान श्री कृष्ण के 40 फीट ऊंचे विराट स्वरूप का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। ज्योतिसर में लगभग 10 करोड़ की लागत से बने 5 टन वजनी अष्टधातु के 40 फीट ऊंचे विराट स्वरूप के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है।